हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के एसएससी जीडी 2026 का जो प्रैक्टिस सेट है नंबर 25 लेकर आ चुके हैं। ऑलरेडी आप लोगों को 24 प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है। आपका यह क्यूज नंबर 25 है, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी को इस क्लास को शुरू करते हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कजरी महोत्सव जो है मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है। तो बात करें कजरी महोत्सव की, तो कजरी क्या मिर्जापुर में, गोरखपुर में, कुशीनगर में या फिर झांसी में मनाया जाता है। तो बात करें कजरी महोत्सव की, तो कजरी महोत्सव जो है वो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में मनाया जाता है मुख्य रूप से। तो कजरी महोत्सव आपका उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जिले में मनाया जाता है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। कुशीनगर में जो है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। झांसी की बात करें तो झांसी में जो है वो महारानी लक्ष्मीबाई जो थी यहाँ की शासिका थी। यहीं पे जो लाल मिट्टी भी पाया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि हर साल फरवरी में ऊंट महोत्सव जो है वो राजस्थान में पर्यटन विकास निगम द्वारा कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो बात करें कहाँ पर ऊंट उत्सव जो है राजस्थान में पर्यटन विकास निगम के द्वारा आयोजित किया जाता है। जैसलमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में या फिर बाड़मेर में। तो जो ऊंट उत्सव है राजस्थान के कौन से जिले में यह आयोजित किया जाता है, तो बीकानेर जिले में जो है इसका आयोजन किया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्य ग्राम अवस्थित है। तो ओडिसी नृत्य संस्थान की बात करें तो ओडिसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो उड़ीसा का यह शास्त्रीय नृत्य है। टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या की बात करें तो 8 है। 9वां जो है छऊ को माना जाता है, जो अर्धशास्त्रीय नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। इसे 3 स्टेट पश्चिम बंगाल, झारखंड और एक कहाँ होता है, तो आप लोग एक बताइएगा। एक 3 जगह होता है, पश्चिम बंगाल, झारखंड और तीसरा कहाँ पर होता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और बात करें ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्य ग्राम की, तो क्या केरल में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है या फिर महाराष्ट्र में है। तो ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्य ग्राम जो है वो कहाँ पर अवस्थित है, तो कर्नाटक में अवस्थित है। कहाँ पर है, कर्नाटक में। वही बात करें केरल के शास्त्रीय नृत्यों की संख्या की, 2 है। कौन कौन से, एक है कथकली, एक है मोहिनीअट्टम। तमिलनाडु में बात करें भरतनाट्यम है। कर्नाटक में कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं, महाराष्ट्र का भी कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि रंगास्वामी कप जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। बात करें रंगास्वामी कप की, तो क्या वॉलीबॉल से है, बास्केटबॉल से है, हॉकी से या फिर फुटबॉल से है। तो रंगास्वामी कप जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है रंगास्वामी कप। वहीं बात करें हॉकी के जादूगर किस खिलाड़ी को कहा जाता था, तो मेजर ध्यानचंद जी को जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनका जन्म बात करें तो इनको जन्म जो है प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्हीं के जो है जन्म दिवस के अवसर पर जो है वो बाल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 29 अगस्त को। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है नार्कोपोलिस पुस्तक के लेखक है। नार्कोपोलिस पुस्तक के लेखक की बात करें तो क्या जीत थाइल है, शशिर थरूर है या फिर डेविस दवीडार है या फिर अनीस सलीम है। तो जो आपकी नार्कोपोलिस बुक है उसके लेखक की बात करें तो लेखक कौन है, आप लोगों को कमेंट बताइए। तो ये जो है जीत थाइल जो है यह नार्कोपोलिस जो पुस्तक है, नार्कोपोलिस जो बुक है उसके लेखक जीत थाइल है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे। तो मोतीलाल नेहरू के साथ जो है स्वराज पार्टी के सह संस्थापक क्या रास बिहारी बोस थे, अंबिका चरण मजूमदार थे या फिर चित्तरंजन दास थे या भूपेंद्र नाथ बोस थे। तो जो है स्वतंत्रता सेनानी वो कौन से थे जो मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे, तो चित्तरंजन दास ने जो है असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने वापस ले लिया था तो उसके विरोध में यानी उनसे अलग होकर इन दोनों ने कौन से, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। वही बात करें असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था, तो 1922 में चौरी चौरा कांड से जो है गांधी जी ने आहत होकर इसको
वापस लिया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन को जो है नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा आंदोलन है जिसको हम लोग क्या किस नाम से नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं? क्या भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, होम रूल आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो वो कौन सा आंदोलन है जिसको हम लोग क्या करते हैं नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं? तो नमक सत्याग्रह की बात करें तो गांधी जी ने जो है अपने 78 अनुयायियों के साथ जो है साबरमती आश्रम से जो है वह इसको शुरू किया था और जो है 234 किलोमीटर की जो दूरी वो तय की रही थी। तो नमक सत्याग्रह है कौन से आंदोलन को जो है जाना जाता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि मार्च 1931 में हस्तांतरित गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी बात उल्लिखित है? तो कौन सी बात उल्लिखित है आपको बताना है। क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना होगा, नमक बनाने पर रोक होगा या फिर कैदियों की रिहा नहीं किया जाएगा या फिर अच्छी शिक्षा का वादा किया जाएगा? तो 1931 में हस्तांतरित जो गांधी इरविन समझौता है उसमें कौन से वादे आपके किए गए थे? तो बात करें 1931 में जो गांधी इरविन समझौता हुआ था मार्च में, उसमें क्या कहा गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो गांधी जी के वापस ले लिया जाएगा, यह इसमें बात की गई थी। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अगला प्रश्न हमारा है कि विशाल गिलहरी जो है किस राज्य की राजकीय पशु है? तो बात करें विशाल गिलहरी जो है वो कौन से राज्य का जो है राजकीय पशु है? क्या महाराष्ट्र का है, हरियाणा का, हिमाचल प्रदेश का या फिर गोवा का? तो विशाल गिलहरी कहाँ का राजकीय पशु है आप लोगों को बताना है। तो विशाल गिलहरी की बात करें तो ये आपके कहाँ की है? तो महाराष्ट्र की जो है वो राजकीय पशु है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपको ग्रीन हाउस गैसों में से 4 में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है उसको बताना है। क्या CO2 नहीं है, CH4 यानी मीथेन नहीं है, NO2 यानी नाइट्रोजन N2O नहीं है या फिर O2 नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी सभी आपकी जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में जो है जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? तो हॉटस्पॉट की बात करें, क्या भारत में हमारा क्षेत्र है, लक्षद्वीप है, सुंदरबन है या फिर पंचमढ़ी है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक हॉटस्पॉट है? तो भारत का जो है भारत में हमारा क्षेत्र जो है एक हॉटस्पॉट क्षेत्र है। भारत में जो है कुल 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। आपका एक भारत में हमारा क्षेत्र हो गया, एक आपका हिमालय हो गया, एक आपका जो है क्या है तटीय जैसे क्षेत्र जिसको क्या कहते हैं उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री तथा और आपका एक हो गया इंडो बर्मा रीजन। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है कामेंग हाथी रिजर्व अवस्थित है? तो कामेंग हाथी रिजर्व की बात करें तो क्या अरुणाचल प्रदेश में है, असम में है, नागालैंड में या फिर मेघालय में? तो कामेंग हाथी रिजर्व की बात की जाए तो कामेंग हाथी रिजर्व आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि प्रेरित धारा की जो दिशा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके ज्ञात किया जाता है? जो प्रेरित धारा है उसको हम किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? मैक्सवेल का बाएं हाथ का पेंच का नियम या फिर मैक्सवेल के दाएं हाथ के पेंच का नियम या फिर फ्लेमिंग के हाथ के नियम या फिर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम? तो कौन से नियम से ज्ञात किया जाता है? तो आप लोग बताइए कि तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा जो है प्रेरित धारा की जो दिशा है वो ज्ञात किया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि साइनोकोबालिन जो है किस विटामिन का जो है मानव निर्मित रूप है? किस विटामिन का मानव निर्मित रूप साइनोकोबालिन है? तो क्या विटामिन B12 का है, विटामिन B6 का, विटामिन B2 का या फिर विटामिन B1 का है? तो साइनोकोबालिन की बात करें तो जो मानव निर्मित विटामिन है वो किसका नाम है?
तो ये आपका विटामिन बी जो B12 है इसका रासायनिक नाम है। वहीं बात करें विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से बात करें तो स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि हीनतांजन्य रोग के संदर्भ में रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है? तो रिकेट्स क्या विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी या फिर विटामिन B12 की कमी से होता है? तो रिकेट्स आपका विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश होता है। सी की कमी से स्कर्वी रोग और ई की कमी से जो है प्रजनन क्षमता में कमी आती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं कि किस राज्य के वन विभाग में जो है महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो महाभारत पर आधारित एक जो है उद्यान कौन से राज्य ने विकसित किया है? तो बात करें क्या उत्तराखंड ने, मध्य प्रदेश ने, छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र ने? तो आपका कौन सा जो राज्य है जो महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है उसको आपको बताना है, तो वो कौन सा राज्य है? तो बात करें तो आपका कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड राज्य ने जो है महाभारत पर आधारित एक जो है क्या किया है उद्यान को विकसित किया है। इसी के साथ यह प्रैक्टिस सेट जो है यहीं पर समाप्त होता है। एक सेकेंड, अभी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं इनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो हाल ही में विमोचित चर्चित पुस्तकों की बात करें तो रतन टाटा की थी अ लाइफ ऑफ थॉमस मैथ्यू की है। वाई भारत मैटर्स एस जयशंकर की है। स्टंप जो है किरमानी की है। वहीं बात करें ब्रिंग्स इट ऑन की दीपक मलिक की बुक है। और कुछ बुक्स हैं उनके बारे में देखते हैं। तो अगली बुक हमारी है शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़कर सबसे अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? तो जो शाहिद अफरीदी हैं इनको पीछे छोड़कर सबसे अधिक छक्का लगाने वाले क्या रोहित शर्मा है, MS धोनी है, विराट कोहली या फिर क्रिस गेल है? तो शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़कर सर्वाधिक छक्का किसने लगाया था? रोहित शर्मा ने लगाया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो इसी के साथ यह जो है आपका प्रैक्टिस सेट क्या हुआ समाप्त होता है। यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों को जो है क्विज का कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर प्रैक्टिस सेट आपका अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर करिएगा और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।